मिस्ट्रियस हाउस इन इंडिया। ये कहानी रीना की है, जो कि पढ़ाई के सिलसिले में गांव से शहर में रहने के लिए एक सस्ता घर ढूंढ रही थी, जहां उसे एक बहुत सस्ता घर मिल जाता है। लेकिन उसको क्या पता था ये सस्ता घर उसकी ज़िंदगी सस्ती कर देगा। जैसे ही वो घर पहुंचती है, उसे घर के दरवाजे पर एक नोट मिलता है जिसमें यह लिखा था, मेरे को तो इंग्लिश आती नहीं, तुम ही पढ़ लो। अब रीना इस बात को हल्के में ले लेती है और उस घर में रहना खाना शुरू कर देती है। लेकिन कुछ ही दिन बीत जाने के बाद उसने पड़ोसी घर में एक अपनी ही जितनी उम्र की लड़की को झूलते हुए देखा। जब उसने गौर से उसे देखा तो वहां पर एक लड़की छत से बंधी हुई लकड़ियों पर झूल रही थी और लगातार रीना को घूरे जा रही थी। लेकिन रीना को इस बात से कोई अचंभा नहीं होता। वो तो लैट्रिन करने के लिए निकल पड़ती है। बाथरूम से वापस आने के बाद रीना फिर से उसे चुपचाप देखती है, लेकिन वो लड़की अभी भी वहीं पर ही थी और मुस्कुराते हुए रीना को ही देख रही थी। रीना ये सब देखकर जल्दी से खिड़की बंद कर लेती है और उसके बाद उसने बहुत दिनों तक अपनी खिड़की को दोबारा कभी नहीं खोला, क्योंकि रीना को अभी भी लग रहा था जैसे कि वो ठल्ली बैठकर उसे ही घूर रही होगी। एक दिन रात को कोई उसकी डोर बेल बजाता है। जब वो दरवाज़ा खोलती है तो उसने देखा वही लड़की बाहर खड़ी हुई थी। ये सब देखकर उसकी आवाज़ नहीं निकल रही थी कि तभी वो लड़की बोली, तुमने इतने दिन हो गए अपनी खिड़की क्यों नहीं खोलनी? उसने जुट्टे जुट्टे मुस्कुराते हुए कहा, मैं खिड़की खोलने के बाद पढ़ नहीं पाती हूँ। लेकिन वो लड़की तो गाना शुरू कर देती है, हवेली पे आ जाना, क्या कहा मैंने, हवेली पे आ जाना। ये दृश्य देखकर वो सुन पड़ गई और तुरंत ही उसने दरवाजा बंद कर दिया। रीना को ये लगा शायद इस लड़की का दिमाग थोड़ा हिला हुआ है, जब भी तो ऐसे कर रही थी। अब रीना के फिर से चुल उठती है और वो खिड़कियों को खोल देती है। लेकिन वो सफ़ेद बुट्टे वाली लड़की झूले पर बैठकर रीना को ही घूर रही थी। रीना कुछ देर तक उसे देखती है और फिर से खिड़की बंद कर लेती है और कमरे में आकर चुपचाप पानी पीकर सो जाती है। अगली रात वो फिर से खिड़की खोलकर देखती है, लेकिन आज वो लड़की वहाँ पर लटकी हुई नहीं होती। वो कुछ देर इंतजार भी कर देखती है, लेकिन आज वो लड़की उसे दर्शन नहीं देती है। रीना आज अपनी जान की परवाह किए बिना उसे घर चल देती है, लेकिन वो वहीं पर होती है और रीना को अंदर आने को कहती है। उसका घर रस्सियों से घिरा हुआ था। फिर वो लड़की रस्सियों पर चढ़ जाती है और उसको भी चढ़ने को कहती है। रीना डरी डरी रस्सी पर चढ़ने की कोशिश करती है और रस्सी बदलते हुए धड़ाम से गिर जाती है। अब रीना के गिर जाने पर उस लड़की को कोई फर्क नहीं पड़ता और वो तो ऊपर ऐसे देख रही थी जैसे उसे कोई शिकार मिल गया हो। रीना को ये सब देखकर कुछ भी अच्छा नहीं लगता और वो चुपचाप बाहर आ जाती है और अपने घर में जाकर छुप जाती है। कुछ दिन बीत जाने के बाद जब वो काम कर रही थी तो उसने एक न्यूज़ देखी जिसमें एक आदमी पड़ोसी घर में रस्सियों से गिरकर मर गया था, जहां पुलिस ने उस पड़ोसी को ये कहकर छोड़ दिया ये तो सिर्फ एक हादसा था। ये न्यूज़ देखकर रीना हड़बड़ी में पैक कर कर वहां से दबे पांव वापस चल देती है। क्या कोई फिर से है? क्या कोई फिर से है? हेलो, तो द एंड हो चुका है इस स्टोरी का। अगर वीडियो पसंद आए तो सिर्फ लाइक हो, तो और कुछ करना नहीं है आपको, क्योंकि और कुछ होता भी नहीं आप पे। बताओ क्या करूँ, इतनी वीडियो तो क्या ताराब है।